भाई आज मैंने बोला था व्लॉग लेके आऊँगी, लेकिन शाम के 6 बज गए, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं किया आज। पता नहीं क्यों कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने घर में जो मैंने करामात की है वो मैं आप लोगों को दिखाऊं और आप लोग मुझे बताएं कि कैसा है वो, क्या मैंने एक्चुअली अभी ये लॉकडाउन के दौरान बाहर निकल नहीं रही थी, बहुत कम बाहर निकल रही थी, तो मैंने सोचा कि घर में प्लांट्स लगाया जाए और खुद ही उगा के ऑर्गेनिक प्लांट्स को उगा करके और खुद ही घर में वेजिटेबल बना के खाया जाए। तो मैं बीच से जो बनाने की कोशिश कर रही थी प्लांट, वो नहीं बन रहा था। 3-4 बार मैं फेल हो चुकी उसमें और मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि किस किस चीज़ में मैं थोड़ी सी पास हुई हूँ। और अभी मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि जब तक मेरे धनिया नहीं आएगा। आपको पता है सिंगापुर में धनिया $6 का एक बंच है। 300 रुपये का एक बंडल धनिया है यहाँ पे सिंगापुर में। तो मुझे लगा कि बहुत महंगा है और मुझे धनिया घर में खुद उगाना चाहिए। तो धनिया, पुदीना, तुलसी, ये सारा मैंने कुछ तो मैंने प्रोपोगेशन करके किया है और कुछ जो है मैं बीज से कर रही हूँ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ अपना, क्योंकि खाली बैठी हूँ, कुछ करने को है नहीं। तो चलिए पहले मेरा घर देख लीजिए कि मैंने घर को क्या जंगल बना रखा है। मैंने यूट्यूब पे सीखा था, दोनों ने बताया था कि आप प्रोपोगेशन करके प्लांट्स उगा सकते हैं। तो मैं भी जो है काफ़ी सारे मैंने ये पोथोस, जिसको मनी प्लांट कहा जाता है, उसको मैंने किया है। ये सब जो है वो कटिंग से हैं, ये सारे कटिंग से उगा रही हूँ इनको। और ये भी कटिंग से ही है। ये स्नेक प्लांट है, मैं आइकिया से लेके आई थी और इस प्लांट का नाम मुझे याद नहीं है। बहुत सारे प्लांट्स के मुझे नाम याद नहीं है। ये एक प्लांट ये है और ये है ड्रैगन प्लांट, जिसका नाम याद है वो बता दे रही हूँ। इसका नाम भी मुझे याद नहीं, शायद बम्बू, पता नहीं क्या नाम है इसका। ये है, ये मैं नीचे से उठा के लाई हूँ हमारे घर के नीचे उगा हुआ था, बहुत प्यारा था तो मेरा मन किया मैं उठा लाई। एक ये है और ये जो है ये भी मैं हमारे घर के नीचे लगा हुआ था, बड़ा प्यारा सा ये मनी प्लांट। इसने मेरा साथ बहुत दिया। 3 महीने मैं इसको धूप में छोड़ के गई थी, फिर भी बच गया। ये है, ये भी बहुत प्यारा है, इसका नाम है भूल गई। एक ये है और ये जो है ये मेरे को लीफ बहुत प्यारे लगे, तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ, अगर इसमें जड़ आ जाए तो। पता नहीं जड़ आएगा कि नहीं आएगा, बट ये बहुत सुंदर लग रहा था। और देखते हैं, जब तक रहेगा मेरे कप में तब तक रखूँगी, जब ख़राब हो जाएगा तो फेंक दूँगी। और ये है मेन प्लांट, एक्चुअली वो उसका पत्ता टूट गया था, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे, तो मैं इसको घर ले आई। ये है मनी प्लांट और ये देख लीजिए काफ़ी अब ये बढ़ रहा है। ये है जीजी प्लांट, इसको जीजी बोलते हैं। बाकी आजकल मैंने बताया था मैं राजीव दीक्षित जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो ये बर्तन मुझे मिले, मैं लिटिल इंडिया गई थी, तो वहाँ पे मुझे मिट्टी का बर्तन मिला। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, पर पता नहीं सिंगापुर में डिलीवर करते हैं कि नहीं। वो भारत में तो करते हैं डिलीवर, यहाँ का मालूम नहीं। तो मैं जाके लेके आई, ये कूलर लेके आई 2, क्योंकि हम 2 ही जना घर में हैं सिर्फ पानी पीने वाले। मेरी बेटी कभी कभी आती है, तो जब वो आएगी तो उसका मन करेगा तो यूज़ कर लेगी। ये छोटा सा मटका हमें मिला, बड़ा वाला नहीं था उसके पास, स्टॉक ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो 2 जने के पीने के लिए छोटा सा ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये छोटा वाला यूज़ कर रही हूँ। जब स्टॉक में उनकी बड़ा वाला सुराही आ जाएगी तो मैं बड़ी सुराही भी लेकर आऊँगी। तो अभी फ़िलहाल हम ये बिल्कुल देसी लाइफ जी रहे हैं। तो ये है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का बीज है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बीज डाले थे, धनिया भी डाला और उसमें क्या नाम है सरसों का भी बीज डाला था। तो पता नहीं धनिया उग रहा है कि सरसों उग रहा है, भगवान जाने, लेकिन कुछ तो उग रहा है। ये बेचारा गिर गया, लंबा ज़्यादा हो रहा है, संभाल नहीं पा रहा। और ये मैंने तुलसी लगाई थी, सूख गई शायद हो जाए हरी, मालूम नहीं। ये है, इसके अंदर मैंने मेथी डाला है, तो आई होप उग जाए, पता नहीं। ये भी मैंने कटिंग से लगाया। ये ऊपर मैंने तुलसी को अभी प्रोपोगेट किया है, मुझे नहीं पता इसमें जड़ आएगा कि नहीं आएगा, बट आई एम जस्ट होपिंग कि आ जाए। ये एक मनी प्लांट है, इसमें मैंने पुदीना रखा है, तो देखती हूँ पुदीना का क्या होता है। अभी सब कुछ ट्राई कर रही हूँ, कुछ पता नहीं है क्या होने वाला रिज़ल्ट। यहाँ पर देखिए इसमें भी है, इसमें पता नहीं शायद मिर्ची आ रही है, छोटे छोटे उग रहे हैं। और ये मैंने घर में ही खाद बनाने की कोशिश की है। तो बस अभी गार्डनिंग का भूत चढ़ा हुआ है जब तक इसका भूत रहेगा तब तक मैं ट्राई करती रहूँगी। और मैंने भिगोया है ये बीज, ये देखिए
ये मैंने अभी भी मैं हार नहीं मान रही, क्योंकि काफ़ी बार मैं फेल हो गई उसको उगाने में। उसको भिगोया है मैंने, फिर से देखा उसमें यूट्यूब में, तो उसमें बोल रहे थे कि आप भिगो के रखिए और उसके बाद ट्राई कीजिए। ये देखिए मेथी भी भिगो के रखी है, और मैं फिर से ट्राई करूँगी इसको। इस बार मैं पानी में उगाने की कोशिश करूँगी, हार नहीं मानूंगी जब तक ये उग नहीं जाएगा। मैंने हार नहीं माना, और एक बार इसको हार्वेस्ट करके खाना ज़रूर है। तो देखते हैं कितना सीड लगता है एक मेरे को एक टाइम के लिए हार्वेस्ट करने के लिए। तो ठीक है, मेरा टाइम पास हो रहा है अच्छा, और कुछ सीखने को मिल रहा है। गार्डनिंग कैसे करते हैं सीखने को मिल रहा है। छोटा सा घर है, बालकनी है नहीं यहाँ पे। भारत में आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों के घर के बाहर या तो बालकनी होती है, या बाहर स्पेस होता है, या छत होता है। तो आप लोग आराम से गार्डनिंग कर सकते हैं, घर में ही सब्जियां उगा सकते हैं। जो आप सब्जियां खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसकी जो जड़ होती है वो जड़ को मत फेंकिए, वो जड़ को आप मिट्टी में उगा दीजिए, या पानी में थोड़े दिन रखिए। जब उसमें थोड़ा उगने लगे वो, तो उसको मिट्टी में दबा दीजिए और वो हो जाएगा। तो आपको एक ही बार खरीदी सब्जी में कई बार आप सब्जियां उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है, आप लोग ऑर्गेनिक तरीके से घर में होममेड वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो करके और खा सकते हैं। और एक तरीके से ये एनवायरनमेंट को भी आप सेव कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आप अपने घर में अगर प्लांट्स बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आपके घर की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा साफ़ रहेगी, प्यूरीफाई रहेगी। हर घर में कोशिश करिए कि स्नेक प्लांट ज़रूर लगे, क्योंकि स्नेक प्लांट जो होता है वो होता है एयर प्यूरीफायर। इसलिए स्पेशली मैं अपने घर में लेके आई हूँ, और उसको प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। मतलब एक पत्ते से आप काफ़ी सारे स्नेक प्लांट्स बना सकते हो, जो मेरे हस्बैंड करेंगे। अभी उनकी छुट्टी होगी जिस दिन, तो वो करेंगे, क्योंकि जो मैं लेके आई हूँ स्नेक प्लांट, इसका गमला बहुत छोटा है और इसमें बहुत ज़्यादा स्नेक प्लांट हैं। तो बस यही हम लोग दोनों, और सबसे अच्छी बात ये कि मेरे हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं जो भी करना चाहती हूँ उसमें उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है, और वो इंटरेस्ट के साथ सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है तुझे जो करना है कर, ऐसा नहीं। वो पूरी हेल्प करते हैं उसको सक्सेस करने में। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है, इस मामले में बहुत लकी हूँ। ये जो भी डिस्प्ले के लिए टेबल्स आप देख रहे हैं, ये सारा एक्चुअली मेरा डाइनिंग टेबल हुआ करता था कभी, जो अभी डिस्प्ले रैक बन गया है सारा। ये मेरा डाइनिंग टेबल था, ये वाला जो ये रैक बना हुआ है, ये मेरा डाइनिंग टेबल था। और ये मेरी डाइनिंग चेयर्स थी, जिनको मेरे हस्बैंड ने डिस्प्ले पीस बना दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और एक ये है, ये भी चेयर है एक्चुअली, ये चेयर का पीस था और ये डाइनिंग टेबल का पीस है। उनको इकट्ठा करके इन्होंने एक डिस्प्ले बना दिया। कितना अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा और बचा था तो इसको इन्होंने बनाया, लेकिन ये बहुत बल्कि बन गया है। इसको हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बन गया और ये थोड़ा टेढ़ा है। तो इसको ठीक करना है, अभी छुट्टी वाले दिन करेंगे। उनको भी अच्छा खासा काम मिल गया है। भारत ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक एक था। मैं तो टिकटॉक देखती भी नहीं हूँ। बहुत पहले एक टिकटॉक को मैंने डाउनलोड किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका चलन हो रहा था। और उसको मैंने उसमें एक दो वीडियो डाली थी मैंने उसमें छोटी छोटी। और मेरी डॉटर ने मुझे डांट लगाई कि मम्मी व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या बच्चों का चैनल है, ये बच्चों का टिकटॉक है, आप व्हाट आर यू डूइंग देयर। सो मुझे लगा ओके फाइन। मैंने उसको डिलीट कर दिया और वहाँ से चली आई। तो टिकटॉक से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं तो देखती ही नहीं कुछ, टिकटॉक पे भी नहीं देखती। मुझे ज़्यादातर यूट्यूब पे देखना पसंद है, और यूट्यूब पे काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस आती हैं। आपको कोई कुछ सीखना है तो आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं। मतलब रिलायबल वीडियोस आती हैं जो अगर आप वीडियो देखते हैं आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी की भारत ने, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि जो गरीब घर के लोग थे वो लोग ज़्यादातर वीडियो बना करके कमा रहे थे। उनकी जो है कमाई ख़त्म हो जाएगी। और एक लड़की थी, शी वॉज अ स्टार ऑफ टिकटॉक। 16 साल की लड़की थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया जब ये बैन करने की बात चल रही थी कि टिकटॉक को बैन किया जाए भारत में। जब ये चाइना और भारत की लड़ाई का जो चल रहा था, हमारे सैनिक को मारे गए हमारे सैनिक काफ़ी सारे। तो उस टाइम ये बात चल रही थी और उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। शायद आप लोग को पता भी होगा। अब ये ध्यान रखना है कि वो लोग इनफ जो इनकम है वो जनरेट कर पाए, नहीं तो सुसाइड जो है वो बढ़ जाएगा फिर से। और आजकल सुसाइड तो हो गया जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों का खेल हो गया, जिसको देखो वही सुसाइड कर ले। सुशांत के जाने के बाद भी बिहार में सुना था मैंने कि बिहार में 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। काफ़ी छोटे छोटे लड़के थे, छोटे मतलब 16, 17, 18 साल के थे। और एक तो 10th का या 12th का एग्ज़ाम देना था उसको, और वो लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया। मतलब
समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों लोग इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और क्यों इतना ज़्यादा डीप चले जाते हैं किसी चीज़ में। तो एक ही सजेशन है सारे माँ बाप से कि भाई अपने बच्चों का ख्याल रखिए और उनके बिहेवियर पे ख़ास करके ध्यान रखिए कि वो उनका बिहेवियर कैसा हो रहा है, वो कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि आजकल जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है बच्चों में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, शायद टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ऑनलाइन चल रहा है हर चीज़। तो एक स्ट्रेस पता नहीं कैसे बिल्ड हो जाता है बच्चों में और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं। और डिप्रेशन में आने के बाद मैं सच बताऊँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अपने आप को ऐसा लगता है कि मतलब दुनिया ख़त्म होने वाली है। डिप्रेशन की जो फीलिंग होती है ना वो इतनी गंदी होती है कि मैं क्या बताऊँ। उस टाइम आप किसी के बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे इस दर्द से मुक्ति चाहिए। मतलब एक ऐसा खालीपन होता है अंदर, एक ऐसा पेन होता है अंदर जो आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सप्रेस भी करोगे तो शायद आपको कोई समझेगा नहीं, कहेगा पागल है, पागल हो रहा है, मतलब अनलॉजिकल बातें कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तो आप जो पेरेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको थोड़ा समझना है कि अगर बदलाव आ रहा है इस बिहेवियर में, लड़के या लड़की के कुछ भी चेंजेस आ रहा है, कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है बंदा या बहुत ज़्यादा सैड रह रहा है, अपने आप को सोसाइटी से काट लिया उन्होंने, तो ऐसे लोगों का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मुझे सिंगापुर में रहते हुए 24 साल हो गए, लेकिन आज तक मेरी यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सोशल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों शायद अकेले रहते मैं डिप्रेशन में काफ़ी साल रही थी और उस दौरान जो है मैं सोसाइटी से काफ़ी हद तक कट गई और मुझे आदत पड़ गई कि मैं लोगों के बीच अब रह ही नहीं सकती। अब मुझे अकेलापन ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, मेरे दुश्मन हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ, मेरे बाप, मतलब मेरे लिए वो सब कुछ है, मेरी पूरी दुनिया है। तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। बच्चे मेरे एज अ फ्रेंड हैं, जब आते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटियां जब आती हैं मुझसे मिलने के लिए, बेटा भी कभी कभी बात करता है तो अच्छा लगता है। बट बच्चे बिज़ी हैं तो उनके पास टाइम नहीं है, बहुत कम आते हैं मिलने के लिए, बहुत कम। लेकिन मेरे हस्बैंड हैं साथ तो मुझे कमी नहीं महसूस होती कि मेरे पास कोई है नहीं बात करने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं, कम उम्र के हैं, उनको कोई सहारा नहीं है, वो किसके साथ शेयर करें अपनी बातों को। और समझने वाला इंसान चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की आ जाती है कि पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों में सुसाइड, बहुत ज़्यादा मैं सुन रही हूँ। तो प्लीज़, अब टिकटॉक बैन होने के बाद तो और ज़्यादा पता नहीं लोग मेंटली जो है वो स्ट्रेस में आ जाएंगे बच्चे जो हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे थे, कम उम्र में पैसे आने लग जाए तो एक कहते हैं ना शेर के मुँह पे खून लग गया, तो वही खून लग गया बच्चों के मुंह में। अब वो जब नहीं मिलेगा तो फिर उनको डिप्रेशन में जाना ही जाना है। तो अब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को संभालिए, उनके बिहेवियर को संभालिए और उन्हें प्रेरित कीजिए कि दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, फिर से हर चीज़ हो जाएगी। और भारत में बहुत सारे ऐसे चैनल, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं कि जिसके थ्रू वो फिर से पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहती मैं। और बहुत गर्मी है सिंगापुर में, सॉरी मैं सिंगलेट पहन रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, तो मैं पूरे कपड़े पहन के घूमना यहाँ बहुत मुश्किल है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने प्रॉमिस किया था व्लॉग बनाऊँगी, इसलिए मैंने एक छोटा सा व्लॉग बना दिया और बता दिया मैं क्या क्या करामात कर रही हूँ अपने घर में। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, टेक केयर।